यहाँ पर है फाइनेंस डिपार्टमेंट में, यशवंत राव चौहान फाइनेंस मिनिस्टर के साथ और TF भाई चेयरमैन साहब के साथ। इस तरह से मेरा जीवन धीरे धीरे वो आया। मैं अपने जीवन में बहुत खुश हुआ कि तूने परमात्मा कितना अच्छा मौका दिया। वो कहता था सब तो बोले परमात्मा ने नहीं, तूने खुद ने अपना जीवन बनाया है। इस तरह से मेरा जीवन। और फिर उसमें बड़ा सर्विस करने के बाद 1985 में मैं रिटायर हुआ। 35 ईयर सर्विस कंटिन्यूस विदाउट ब्लॉट, बहुत अच्छे सर्टिफिकेट मिले। रिटायरमेंट के बाद मैं वापस अपने प्रोफेशन में चार्टर्ड अकाउंटेंट का मैंने प्रैक्टिस लाइसेंस लिया। मैं इंदौर में मकान लिया, एस्टेब्लिश हुआ, वहाँ मैं प्रैक्टिस करता था। एक पार्टनर भी थे मेरे, RD ओशियन कंपनी चलता है। प्रैक्टिस करते करते भी हम 30 बरस 25 बरस हुए। फिर मेरे लड़का एक ही है और लड़की एक ही है। मैं सबको बताऊं मेरे 2 हीरो हैं। मेरी जिंदगी के जो एम्बिशन है वो ये है कि तुम मेरे सदे मेरे जैसे नाम कमाओ, दुनिया में हाईएस्ट डिग्री प्राप्त करो, हाईएस्ट रेपुटेशन तुम्हारा हो। उनका खास मेरा कहना था भाई बिल्ट अप फर्स्ट योर केयर फॉर योर बॉडी, बिल्ट अप योर कैरियर, पढ़ने लिखने में हमेशा टॉपर आओ, बिल्ट अप योर कैरेक्टर, इतना अच्छा कैरेक्टर हो मेरे बच्चों का कि लोग उनकी तारीफ करें और उनको अनुकरण करें। इस तरह से मैंने मेरा भी मेरी बच्ची मेरा भी जी अब यहाँ पर आपकी बात करने में एक बुक आपने लिखी है अपने पापा को लेकर, उस बुक के बारे में बताइए। साथ ही उस बुक में कहाँ से क्या क्या कुछ लिखा हुआ है, इंस्पायर कैसे हुए, और हर किसी के पापा उनके हीरो होते हैं लेकिन किताबें बहुत कम लिखते हैं, तो इस किताब लिखने का आइडिया कहाँ से आया? बहुत टाइम से आई थिंक इनिशिएट किया था मैंने 10-15 साल से पहले से मैं सोच रही थी कि आई राइट अ बुक ऑन माय फादर। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि अगर हम किसी को चाहते हैं तो हमें एक्सप्रेस करना चाहिए, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम किसी को प्यार करें, हम अपने पेरेंट्स को प्यार करते हैं या किसी को भी प्यार करते हैं तो हमें एक्सप्रेस करना चाहिए। एंड आई थिंक यू आर ऑल्सो अ डॉटर अनन्या, हम सब जानते हैं हमारे फादर्स हमारे लिए सुपर हीरोज होते हैं, तो हमने शुरू से सोचा था कि आई राइट अबाउट माय फादर। और हम लोग सभी बेटियां ऐसे सोचते हैं कि हमारे ही फादर्स बहुत स्पेशल होते हैं और हमारी बॉन्डिंग बहुत स्पेशल होती है, लेकिन हमने भी कुछ स्पेशल बॉन्डिंग शेयर की है अपने फादर के साथ। एंड इस स्पेशल बॉन्डिंग को मैं शेयर करना चाहती थी वर्ल्ड के साथ कि अगर आपके पास कोई भी एक, ये तो हमारा है कि हम डॉटर एंड फादर हैं, कोई भी रॉक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में अगर आपके पीछे खड़ा होता है तो आप मतलब स्काई इज नॉट द लिमिट, देन स्काई इज नॉट द लिमिट। लोग कहते हैं स्काई इज द लिमिट, आप कुछ भी कर सकते हैं। आई से द स्काई इज नॉट द लिमिट। तो अगर आपके पास कोई एक सपोर्टर होता है, कोई होता है जो आपका जजमेंटल नहीं होता है, मतलब आपको जज नहीं करता, आपके साथ कोई एक काम बिगड़ गया या कोई आपसे काम ठीक से नहीं हुआ, अप टू द मार्क नहीं हुआ, तो ये हर बार जज नहीं करता है, आपको उस मापदंड नहीं बनाता है कि आप दूसरों जैसे नहीं हैं। सो आई हैव ऑलवेज बीन वेरी स्पेशल फॉर माय फादर। तो ये चीज मुझे लगा कि मुझे शेयर करने की बहुत जरूरत है। क्वेश्चन उठाया मेरे फादर ने कि मेरे ऊपर बुक क्यों लिखोगी तुम, जरूरत नहीं है, बट इतना मतलब पर्ल्स ऑफ नॉलेज निकल के आते हैं हर बार जब भी हम बात करते हैं, और इनके एक्सपीरियंसेस से हमने बहुत कुछ सीखा है। एंड द बेस्ट पार्ट इज माय फादर इज वेरी मॉडेस्ट एंड वेरी हम्बल। तो इतना उन्होंने हमेशा जब कभी मुझे गुस्सा आता था या मैं एजिटेटेड हो जाती थी तो मेरे फादर हमेशा मुझे याद दिलाते थे कि देखो जिस पेड़ में फल लगते हैं वो बेटा हमेशा झुकता है। तो इसलिए विनम्रता बहुत इम्पोर्टेंट है, और अगर आप सच बोलते हो तो आपको बार बार और चिल्ला के बोलने की जरूरत नहीं है, और अगर आप झूठ बोलते हो तो बार बार क्यों बोलते हो और इतना चिल्लाते क्यों हो। सो आई रियली लर्न सम वेरी ब्यूटीफुल लेसन्स ऑफ लाइफ फ्रॉम हिम। तो मुझे मन था कि मैं ये सब चीजें उनके साथ शेयर करूं, सबके साथ शेयर करूं। ओके सर, आपने इस बुक को पढ़ा है, आपने मतलब आपके ही एक्सपीरियंस बुक में है, तो जब आपकी बेटी आपके ऊपर बुक लिख रही थी तब आपने क्या कुछ उसमें शेयर किया, कैसा एक्सपीरियंस रहा? पहले तो मैं अपनी पब्लिसिटी से जरा शाय हूँ पहले से ही, लेकिन मेरी बेटी इस चीज में माहिर है। बार बार पूछती रही कि पापा मैं आपकी लाइफ पर कुछ लिखना चाहती हूँ।
तो धीरे 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 राइट फ्रॉम बिगनिंग से लेकर के, और इसने सब जहाँ जहाँ था वहाँ के फोटोज, वहाँ के पेपर, वहाँ की मैगजीन सब इकट्ठी करना शुरू किया। और इकट्ठी करके एक दिन मुझे सरप्राइज है कि मैंने सब तैयार कर लिया, आप मेरे साथ बैठिए और मुझे ये बताइए सब। क्यों कि आप तो नहीं चाहते, आपने तो हमें बना दिया, और हमें मालूम है कि आपने इसे बुक में लिखा है इसमें। हमारी उसमें मध्य प्रदेश का मैं फर्स्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। उस टाइम पर यहाँ सीए को कोई जानते ही नहीं था। मेरे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में मध्य प्रदेश का फर्स्ट डिवीजन मैनेजर हूँ। इसी तरह से ऑडिट इंस्पेक्शन में आई एम द फर्स्ट ऑफिसर हु वाज लाइक्ड बाय द चेयरमैन, बाय द मिनिस्टर यशवंत राव। तो वो सब चीजें फिर हमने जब बातें की तो बोले पापा मैं तो इसको लिखना चाहती हूँ, आप बताइए के बारे। तो सब चीजें इसने थी, क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, हम तो जो कुछ इतना सीख गए, लेकिन और दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहिए। ये इसके अंदर एक जो भावना है कि अपने आप को तो इम्प्रूव करो लेकिन दूसरों को भी इम्प्रूव करो, तो भावना ने इसको प्रेरित किया कि तू आपके ऊपर मैं बुक लिखूं। मेधावी जी, इस बुक के बारे में आप बताइए। आपने लिखा है, आपने सब डाटा कलेक्ट किया है, किस तरीके से संजोया इस चीज को। कहते हैं कि यादें जो होती हैं मोती की तरह होती है, उन्हें एक डोरी में पिरोना भी एक आर्ट होता है। तो एक किताब लिखने के लिए क्या कुछ आपने अपने पापा से सीखा, इस किताब में क्या कुछ एक्सपीरियंसेस है, और क्या कोई ऐसा एक्सपीरियंस है इस बुक को लिखते वक्त जो आपको लगा हो कि काफी इमोशनल था या काफी हार्ट टचिंग था? हाँ, मैं बहुत साल से ये बुक लिख रही थी, एंड सडनली कुछ महीने बाद मेरे फादर का बर्थडे था, 94th बर्थडे था। तो मैंने सोचा कि मैं अपने फादर को क्या गिफ्ट करूं, ही इज टर्निंग 94 और 95th स्टार्ट होगा, तो कुछ ऐसा नायाब सा गिफ्ट के बारे में मैं सोच रही थी। तो मैं सोच रही थी कि ऐसा करती हूँ, इस बार सॉलिटेयर गिफ्ट कर देती हूँ, रॉक गिफ्ट करती हूँ, बढ़िया सी रिंग एंड व्हाइट गोल्ड में, और बढ़िया ब्यूटीफुल रहेगी। तो मुझे लगा ये पहनकर उसको कहीं जाएंगे ही नहीं, पूरे टाइम उनकी ध्यान उसी पे लगा रहेगा, कहीं नहीं जाएंगे। फिर आई थॉट कि कुछ ऐसा करूं जिसमें कि हिज नेम गोज डाउन इन हिस्ट्री। सो आई थॉट कि उनकी बुक ही मैं पब्लिश करके उनको गिफ्ट करती हूँ। सो उसमें भी रिलक्टेंट थे, माय फादर वाज सेइंग अभी तो मैं हूं तो बुक अभी क्यों। सो आई वाज लाइक मतलब है तभी बुक, राइट, टिल यू आर अलाइव एंड लेट्स यू मस्ट शेयर द ग्लोरी ऑफ द बुक। सो दैट इज लाइक आई फेल्ट कि इसको अब मुझे जल्दी करना है और मेरे फादर के बर्थडे पे गिफ्ट करना है। सो दिस वाज my gift to my father on his 94th birthday. सर, अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक बेटी और पिता का रिश्ता किस तरीके का होना चाहिए, और क्या कुछ बंदिशें जो आज के समय में लगा देती है लोग, क्या कुछ बॉन्ड्स इस बीच में होनी चाहिए, क्या कुछ बंदिशें नहीं होनी चाहिए? देखिए, ये जो बेटी है, आपको रियल स्टोरी बताता हूँ कि हम हमारी फैमिली, मदर, फादर और सब ईश्वर से जो प्रार्थना करते हैं कि भाई इसके यहाँ एक बच्चा हो। वो प्रार्थना की ईश्वर कृपा से आफ्टर 9 years ऑफ मैरिज एक लड़का हुआ, राजेंद्र, जो बड़ा है इससे। उसको देखकर सब फैमिली प्रसन्न हुई, खुश हो गई। उसके बाद में आफ्टर 8 years शी वॉज बॉर्न। इसको देखकर तो इतनी खुशी। तो जो पंडित जी ने या जिन्होंने पत्रिका बढ़ाई, जिन्होंने देखा, जिन्होंने हमसे पूजा करवाई, वो सब कहते थे कि जोशी जी, हमको जो पढ़ा हमने और जो सपने में आया, हमने उन बच्चों को अपने हाथ से ईश्वर का प्रसाद समझ कर आपको दिया है, और ये आपका नाम ऊंचा करेंगे। और आपका ही नहीं, आपके दान से सब दुनिया को ये वो करेंगे। दूसरा जब इसका जब हुआ तब एक दूसरे पंडित के मामले जब हमसे तो वो तो उस समय थे जब ये पैदा हुए। उसके करीब 6 या 7 साल के बाद मैं जब जबलपुर था तो वहाँ पर आया, उन्होंने मिले और उन्होंने कहा कि देखिए मैं इसलिए आया हूँ, ये देव का प्रसाद है, ये आपको जीवन में हमेशा सुखी देगा। अपने को नहीं और दूसरे लोगों को भी पढ़ाने में, दूसरे लोगों को उपदेश देने में, दूसरे लोगों को गाइडलाइंस देने में इसकी बड़ी भूमिका रहेगी। उस तब से मेरी
इट्स ओके पप्पा जी। हाँ ओके मेरी आत्मा, दो आंखें, एक लड़की, ये तो मेरी आत्मा के सबसे नजदीक है। ओके मिताली जी, आई गेस यहाँ पे देखा जाए तो आज के माहौल में कहीं ना कहीं बच्चे जो है अपने पेरेंट्स से पिछड़ जाते हैं, और आपका जो बॉन्ड है अपने पापा के साथ, आप समाज को और युवाओं को आज के समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? See, I would like to say that cherish कीजिए, right? Cherish the moments, live with them. They are very precious. You never know if they'll be there tomorrow or not. With that, thank you. चलिए, तो एक पिता और एक बेटी का रिश्ता और एक संतान और माता पिता का रिश्ता एक बहुत कह सकते हैं कि अटूट रिश्ता होता है। आपको दुनिया में सब कुछ दोबारा मिल जाएगा, लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं मिलते, और अगर आपने उनकी इज्जत कर ली, उनकी कदर कर ली, तो बिल्कुल आप आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही हमने मिस्टर जोशी को जानकर ये जाना कि उनकी लाइफ में उन्होंने एक बहुत उस समय से शुरुआत की थी जिस तरह सब कुछ शुरुआत से शुरू हो रहा था, लेकिन पहला इंसान होना, किसी बात के लिए पहल करना, उन्होंने करके दिखाया। और ना सिर्फ वो मध्य प्रदेश के फर्स्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, बल्कि उन्होंने कई और भी ओहदे प्राप्त किए। तो ऐसे में शुरुआत बहुत जरूरी है, साथ ही अपने परिवार का साथ बहुत जरूरी है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखिए। हमारे खास पेशकश शख्सियत में फिलहाल इतना ही। मिल दीजिए इजाजत, नमस्कार। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISEC University, the pioneer